शाह रोम जब धर्म ग्रंथ पढ़ता था, उस ग्रंथ में ये श्लोक आता था, इज्जते मंतशा जिल्लते मंतशा। ओ परमात्मा इज्जत का और जिल्लत का देने वाला। उसके मन में खलबली पैदा होती, सोचता वो ही क्यों, हम बादशाह हैं, जिसको चाहे इज्जत बख्श दे, जिसको चाहे जलील कर दे। हो ऐसा बद ख्याल, बुरा ख्याल। और परमात्मा ने सोचा ये मेरा भक्त तो है, दिल का भी अच्छा है, पर कहीं कमी है, कुछ कसर है। एक योजना बनाई परमात्मा ने उसके लिए, उसको निर्मल करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए। बादशाह अपने सैनिकों के साथ जंगल में, वनों में शिकार के लिए जा रहा है। सब साथी उससे बिछुड़ गए, आंधी आ गई। आगे ऐसी जगह पहुंच गया, डाकुओं का गिरोह। उन डाकुओं ने उसको पकड़ लिया, मारा पीटा, जो उसके पास में था छीन लिया, अपना दास बना लिया। उसने बहुत कहा मैं शाहिर हूं। बोले चुप, हमारे यहां सब शहंशाह, हम डाकू, जो हम कहें वो करो, नहीं तो 1 मिनट में तेरा सर अलग। फंस गया। और वो डाकू एक बार पकड़े गए और वो शाहिरों भी उनके साथ पकड़ा गया। और उस क्षेत्र का जो राजा था, उसने डाकुओं को तो जेल में बंद कर दिया। और वो शाहिरों वो सबसे अच्छा दिखाई दे रहा था, का इसके हाथ पैर काट के चौराहे पे डाल दो, ये इनका सरदार लगता है। बोले नहीं नहीं, मैं सरदार नहीं हूं, मैं तो शाहिर हूं। बोले हर आदमी शाहिर हूं अपने को बताता है, हमारे यहां हाथ पैर काट के चौराहे पे डाल दिया। हो हर वक्त उसके मुंह पे अभी यही बात, इज्जते मंतशा जिल्लते मंतशा। ऐ मेरे परमात्मा, तू ही इज्जत का देने वाला और तू ही इज्जत का उतारने वाला है। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। बहुत वक्त उसको हो गया ऐसी हालत में पड़े पड़े, कोई रोटी देता, हाथ भी नहीं, कैसे खाए, कोई खिला देता, खा लेता। वहां के बादशाह का लड़का वो उधर से जब गुजरता वो तो वो यही सुनता, इज्जते मंतशा जिल्लते मंतशा, इज्जते मंतशा जिल्लते मंतशा। उसने आके बादशाह से कहा, एक जो वो हाथ पैर कटे हुए पड़ा है, मरा तो है नहीं, वो ये बोलता रहता है। जो धर्म का उपदेश करने वाले धर्म गुरु थे, उनको वहां भेजा। देखा ये तो बड़ा परमात्मा में लौलीन आदमी है। उसको बादशाह ने महल में बुलाया, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, कहा मेरे लड़के को धर्म ग्रंथ पढ़ा सकते हो? बोले हाँ। पढ़ाने लगा। और जब पढ़ाते 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 उस पन्ने पर वो आया जहां लिखा था इज्जते मंतशा जिल्लते मंतशा, रोने लगा, खिड़की बन गई उसकी। बादशाह पीछे से देख रहा था। आसपास महल में शोर मच गया कि उस्ताद जी रो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। हुआ क्या? बादशाह खुद वहां पहुंचा उस्ताद के पास। अरे क्या हुआ है?
बोला मैं परमात्मा का अपराधी, तुम्हारा नहीं। मैं हकीकत में शाह रोम हूं। आप खबर मंगा लो, रोम का सिंहासन खाली पड़ा, मैं ही शाह रोम। ओहो, वो बादशाह उसके कदमों में गिर गया। मुझसे बड़ी भूल हुई, क्योंकि वे छोटे छोटे राज्य उस शाह रोम के ही अंतर्गत थे, उसी की रियासत में सब थे। मुझे माफ कर दीजिए। बोले तुम्हारी कोई गलती नहीं, जो मेरी गलती है मुझे मालूम है। तभी किसी फकीर ने आवाज लगाई। जो लड़का वो पढ़ रहा था बादशाह का उठ के गया। क्या चाहिए बाबा? कहा तुम्हारा उस्ताद, जी हाँ वो है वहां पे। कि अच्छा ऐसा करो, एक कपड़ा मुझे लाके दे दो। कोई कपड़ा देख के वो लाया लड़का, उसको फकीर को दे दिया। उसने ओढ़ा, फकीर ने अपने ऊपर उस कपड़े को फिर उतारा। कहा लो ये कपड़ा अपने उस्ताद के ऊपर ले जाके डाल दो। उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा सोचो मत, जाओ। वो गया, उधर फकीर चला गया। उस लड़के ने अपने उस्ताद के ऊपर वो कपड़ा डाला और क्या देखते हैं, वो हाथ पैर उसके जैसे थे वैसे ही सही सलामत। इज्जते मंतशा व जिल्लते मंतशा, ए दो जहां के बादशाह, ए परमात्मा सब कुछ तेरे हाथ में है।